जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वाह शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे छोटे छोटे कई सत्संग हैं जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा से पापा के राइट आई का जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था वो सक्सेसफुली हो गया है। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हॉस्पिटल जाते वक्त और घर आते वक्त दोनों टाइम ओम के दर्शन हुए, वो भी बहुत बार हुए। ट्रक हो या कार हो, सब में ओम लिखा था। 777 की भी ब्लेसिंग्स मिली। एक दूसरी कार के नंबर प्लेट पे था 777। एक बटरफ्लाई भी दिखी। हर जगह गुरुजी अंग संग थे। जब भी मुझे बटरफ्लाई ज्यादा नहीं दिखती तो मुझे ओम के बहुत दर्शन होते हैं। और मेरे पापा के दोस्त और उनकी वाइफ भी हॉस्पिटल में मिले। हम जब भी पापा की आई चेकअप या आई ऑपरेशन के लिए जाते हैं वो हमें मिल ही जाते हैं। मुझे लगता है वो गुरुजी के रूप में आते हैं, क्योंकि हर बार इत्तेफाक ऐसे हो सकता है। जब हम घर वापस आ रहे थे तो एक ट्रक भी रोड साइड गिर गया था और उसकी वजह से बहुत ही ट्रैफिक जाम था। शुक्राना गुरुजी हमेशा रक्षा करने के लिए। गुरुजी बस पापा की दोनों की आई साइड एकदम पहले जैसी हो जाए और उन्हें सब क्लियर दिखे। और संगत जी, मेरा इंटरव्यू भी है, गुरुजी ने ही संभालना है, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का तो जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, उसके बाद पापा की आई चेकअप के लिए भी जाना था। पहले मेरी मदर ने कहा कि वो जाएंगी, लेकिन मुझे लगा कि उन्हें बैक पेन है तो वो कैसे जाएंगी। उसके बाद ऑपरेशन के लिए भी वो गई तो थोड़ा टायर्ड थी, थकी हुई थी। हॉस्पिटल 1 घंटा दूर है घर से। और फिर मैं फटाफट रेडी हुई और मदर को कहा कि आप रहने दो, मैं जाती हूँ। और आज मैंने सिक लीव डाल दी ऑफिस में। और फिर हॉस्पिटल जाते वक्त गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी मुझे दिखाई। ओम के दर्शन, 777 777 की ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई के दर्शन, कबूतर सबके दर्शन हुए। एक ट्रक के पीछे गुरुजी कृपा लिखा था। गुरुजी से घर से अरदास करके निकलो तो वो साथ ही होते हैं और अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं, हमेशा अंग संग होते हैं। हमारा ये भी सोचना गलत है कि कोई भी छोटा से छोटा काम हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि हर एक छोटा काम भी गुरुजी ही करवा रहे हैं। अगर विश्वास पक्का हो और पेशेंस हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुपा अपनी प्रेजेंस ना दिखाएं। हमेशा हमें शक्ति प्रदान करते हैं और गुरु जी की कृपा उन पे सबसे ज्यादा होती है जो अपने माँ बाप की सेवा नौकर की तरह करते हैं। गुरु जी को वो लोग सबसे प्यारे होते हैं। माँ बाप के नौकर बन जाओ तो गुरु जी की कृपा से दुनिया के बादशाह बन जाओगे। संगत जी, फिर चेकअप आराम से हो गया तो मेरे पापा बोले कि तुम्हें एक शॉप खरीदनी है, तो एक जगह जहां शॉप ढूंढी है वो उनको देख के फिर घर जाएंगे। तो मैंने वो शॉप के ओनर को कॉल लगाया। जब मैंने कॉल लगाया वो ओनर आंटी के बेटे ने कॉल रिसीव किया और उन्होंने मेरा ट्रू कॉलर पे जय गुरुजी लिखा हुआ देख लिया। तो वो ओनर आंटी जिनकी शॉप है वो भी गुरुजी की संगत है। उन्होंने इतने प्यार से बात की मुझसे। मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फैमिली जैसा फील हुआ। मुझे 2 साल बाद घर के पास कोई संगत मिली जिनसे मेरी 1 to 1 बात हो पाई। आज वो आंटी ने इतने प्यार से बात की और उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में 3 बार सत्संग करते हैं और उनके बेटे जिन्होंने कॉल उठाया वो गुरुजी को नहीं मानते। लेकिन जब आज उन्होंने उनकी मदर को कॉल किया तो कॉल रखते टाइम उन्होंने जय गुरुजी बोला। वो आंटी ने मुझे बताया कि उन्होंने जय गुरुजी सालों बाद बोला है।
वो इतनी इमोशनल थी अपने बेटे को लेकर और खुश भी कि उन्होंने जय गुरुजी बोला। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आपकी पसंद की शॉप ही मैं खरीदूंगी। आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना, जो भी शॉप आपको पसंद आए। तो जब वो आंटी से मेरी बात कर रही थी, शॉप के थोड़े आगे एक बड़ी येलो कलर की बटरफ्लाई शॉप के बाजू आजू बाजू घूमने लगी। गुरुजी ने दर्शन दिए। वो आंटी भी शौक थी कि इतने दिनों में उन्होंने कोई बटरफ्लाई नहीं देखा और वो उस एरिया में, और आज फाइनली दिखने को मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे तो समझ आ गया कि गुरुजी वो शॉप खरीदने को बोल रहे हैं। बस गुरुजी आप अब माँ और पापा को मना लो और वो मुझे खुद ही बोल दें कि चल वो शॉप खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद अच्छा रेंट भी मिल जाए और एक जोरदार धमाकेदार आपका सत्संग भी हो जाए वो शॉप पे। अब तो संगत भी है, आज फुल डे सत्संग ही हुए मेरे साथ। मैं आज जिस कंपनी का इंटरव्यू देने वाली हूँ, उस कंपनी के नाम का आधा वर्ड मुझे 2 दिन से एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ दिख रहा है। वो वर्ड है ओमिनी। इसमें भी ओम है। बस गुरुजी इंटरव्यू में आप मेरे साथ देना। शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, नवंबर के महीने में मेरी मदर के डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए हमारे टाउन में आयुर्वेदिक क्लिनिक को दिखाया था और 48,000 रुपए का ट्रीटमेंट था। फिर मेरी मदर ने 4 दिन का ट्रीटमेंट लिया और उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया। मैंने उनसे रिफंड की रिक्वेस्ट की बट वो नहीं माने। आज जनवरी में संगत जी मैंने उनकी साइट पे कंप्लेन की, तो मुझे कॉल बैक आया और गुरुजी की कृपा से मुझे आज ही रिफंड मिल गया। उन्होंने 9,000 रुपए कट किए और संगत जी उसके बाद 39,000 रिफंड कर दिए। सब गुरुजी की मेहर है। बस गुरुजी अब वो चेक डायरेक्ट विड्रॉ हो जाए और आप मेरी मदर को गुड हेल्थ ब्लेस कर दो, उनको बहुत स्ट्रोंग बना दो गुरुजी। आपकी ही कृपा से सब कुछ हो पाएगा। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरुजी मेरी आपसे अरदास है कि आप हर नेगेटिविटी, इवल आई से मुझे और मेरे पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट करें। आज घर के आंगन में एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई। उसमें बाद में एक ब्लैक कलर का भंवरा मेरे सिर के पास घूम रहा था। गुरुजी मुझे और मेरी फैमिली को नेगेटिविटी से दूर रखना, और कोई है जो ब्लैक मैजिक का असर हम पे ना हो। घर में बस पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस ही रही। आज मुझे बैंक जाना था तो मैं गुरुजी से अरदास करके गई थी कि आप साथ चलना। मैं सब्जी लेने भी जाती हूँ तो गुरुजी को बोल के जाती हूँ कि आप साथ चलना। तो जब मैं HDFC बैंक गई तो काउंटर का नंबर 7 था। मेरा काम अभी हुआ नहीं है, बस गुरुजी अब सेकंड टाइम जब ब्रांच जाऊं तो इजीली काम हो जाए। गुरुजी की कृपा से मुझे बटरफ्लाई और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दिखती रहती है। मेरे इंटरव्यू का रिजल्ट भी अभी आया नहीं है। गुरुजी आप संभाल लेना। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मंगलवार है, 21 जनवरी है। कल मैं सत्संग नहीं प्रस्तुत कर सकी। बाबा बोल रहे हैं कि शुक्राना कर बेटा। सबसे पहले गुरुजी का मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु परिवार एंड अंगत आंटी जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन। शुक्राना सत्संग प्रस्तुत में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। अभी साथ संगत जी से
माफी मांगती हूँ पहले ही और गुरु जी के महामंत्र से सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बाबा का शुक्राना सत्संग सभी सुने, उसके लिए मैं सबकी आभारी रहूंगी। मेरी तबीयत खराब ही रहती है, मेरी नी में बहुत पेन है, जिसके कारण मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत चलना मुश्किल है। हर टाइम मैं बहुत हारी हारी सी रहती हूँ, कोई इलाज नहीं होता, बस बाबा के ही आश्रय में हूँ। जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, बस मैंने गुरुजी पर ही छोड़ दिया है। बस मैं यही उम्मीद से हूँ कि कब बाबा मेरे ऊपर दया करेंगे। संगत जी, आज मंगलवार का उपाय गुरुजी ने बताया था कि अपने और हस्बैंड अंकल जी के लिए 1.25 kg गुड़ और 5 बेसन लड्डू, 7 पान के पत्ते, सिंदूर लगाकर जो उसको फूल जोत जलाकर हनुमान जी के सामने अपने सर से वार कर मंत्र जाप करके उनके चरणों में रखना है। ऐसा किसी संगत आंटी से सुना था। एक मंगलवार मैं कर लिया था, बीच में मैं नहीं कर पाई और फिर आज करके आई हूँ। और 7 बार हनुमान चालीसा भी किया है, फिर अरदास की है, बाबा जी, हनुमान जी, मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल जी की सभी बीमारी, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र जो भी किया कराया है, सभी हम सब पर से हट जाए, हमारी लाइफ से चला जाए, हम पर कृपा करें, हमारे सभी पाप गलती जो भी कभी हुए हैं तो उसके लिए हमें माफ कर दें। पूजा करके फिर शिव जी को जल डालकर बूंदी और फूल प्रसाद चढ़ाया, फिर उनका जो जल था वो घर थोड़ा सा लेकर आई हूँ और घर में भी छिड़कना है। गुरुजी ने कहा है, थोड़ा सबको पिला दिया है, तिलक लगा दिया है, बेटी आंटी और बेटे अंकल को भी दिया है। बहुत अच्छे से बाबा ने पूजा करवा दी है। मैं आज पूजा के दौरान बहुत रोई, क्योंकि मैं जमीन में बहुत तकलीफ से बैठती थी, बहुत पेन हो रहा था। पूजा के बाद किसी के सहारे में उठती और सभी भगवान की पूजा करके घर लौट आई। आजकल घर में मॉर्निंग की पूजा मंदिर में नहीं कर पाती, क्योंकि बेटी आंटी का डोर बंद होता है और मैं सुबह में उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। उसके लिए मैं गुरुजी आपसे क्षमा मांगती हूँ। वो ठीक से सोती नहीं है और चिढ़ जाती है अगर मैं उसे उठाती हूँ तो। दूसरी प्रॉब्लम हस्बैंड अंकल की है कि वो नहीं चाहते कि उसके ऑफिस जाते टाइम मैं पूजा करूं, और वही टाइम मेड का भी आने का होता है। अगर कई बार मैं पूजा करूं और उस टाइम अगर मेड आ जाती है तो वो जैसे तैसे अपना काम करके चली जाती है और फिर सबको मेरी ही गलती लगती है, क्योंकि घर में हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। घर की शांति के लिए मैं मॉर्निंग को पूजा नहीं कर पाती और एक गिल्ट फीलिंग सी मुझे रहती है। मैं हमेशा दुखी होकर, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा की सेवा में मैं सही टाइम पर नहीं कर पाती। कई बार मैसेज आता है बाबा का, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत। पूजा रोज आजकल शाम को ही करती हूँ और मेरी पूजा से सबको परेशानी होती है। क्या करूं समझ नहीं आता, क्या करूं क्या ना करूं। कोई पूजा में इंटरेस्ट नहीं लेता और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। इसलिए मेरी एक फ्रेंड ने राय दिया कि आप सब काम करने के बाद ही पूजा करो। तो सॉरी संगत जी, मेरी इस परेशानी का कोई सही हल नहीं निकल रहा है कि बाबा को नहीं देख पाती हूँ। आजकल बहुत मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र सत्संग इग्नोर ना किया कर, बहुत गंभीर बीमारी है, कई जड़ से ना पकड़ ले, सत्संग सुन, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की नौबत तक आ सकती है। बाबा ने सत्संग सुनवाकर मेरी ना जाने कौन सी बीमारी को काटा है। बाबा का अनंतम शुक्राना, ना जाने कितने रोग से मैं लड़ रही हूँ और बाबा बार बार मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल जी के भी बीमारी को काट रहे हैं और सारे कष्ट बाबा अपने ऊपर ले रहे हैं। बाबा नहीं हमारे हाथ को पकड़ के रखा हुआ है, शायद हम इस दुनिया में नहीं होते। ना जाने कौन
हमें इस बार बार ये ब्लैक मैजिक के कारण परेशान कर रहा है और वो नहीं चाहता कि हम कभी भी ठीक हों। गुरुजी ने कहा है कि किसी ने जिन और प्रेत भेज रहे हैं, कभी मेरे ऊपर, कभी मेरे बेटे के ऊपर और कभी मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर। ना जाने इन बुरी चीजों से कब छुटकारा मिलेगा और हम ठीक से फ्री लाइफ जी सकेंगे। बाबा निरंतर कष्टों को तो काट रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक करने वाले पता नहीं रुक क्यों नहीं रहे हैं। बस अब बाबा हम सब को ना ऐसे ही ब्लेस करें, अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। दुनिया में जितने आपके बच्चे हैं सब पर ऐसे ही अपनी कृपा, उनके दुखों को हटा देना और सबको ब्लेस कर देना। सब सही लाइफ जिए, सबको आप हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना। सबसे बड़ा दिन होगा और मेरी लाइफ का जब मैं बिल्कुल ठीक होकर अपना एक सुंदर सा सत्संग शेयर करूंगी। बाबा सर्वत का कल्याण करना, जगत का कल्याण करना, जो संगत इस सत्संग को सुनाएंगे उनका भी कल्याण करना। आंटी जी शेयर करेंगे उनका को भी ब्लेस करना, जो ये सत्संग सुनेंगे उनको भी ब्लेस करना। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से आज फिर से गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने बहुत टाइम से आदेश दिया हुआ है कि अमृत वेला कर पुत्र, पर मैं नहीं कर पाती हूँ, जबकि गुरुजी हमेशा हमें वहमों से दूर रखते हैं और कोई रूल्स नहीं सेट करते अमृत वेला करने के। उन्होंने तो ये भी कहा है कि सिर्फ मुझे अमृत वेले याद कर लो, ते मंत्र जाप कर लो, उससे ही तुम्हारे इतने सारे कष्ट कट जाएंगे। बहुत दिनों से मुझे यूट्यूब पे नीम करोली बाबा के मैसेजेस भी आ रहे थे और मैं हनुमान जी की पूजा भी करती हूँ। तो मैंने पहले सुना था कि नीम करोली जी को उनका ही रूप कहा जाता है, पर मैंने कभी ज्यादा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। पर मैं इस बार नोटिस किया कि उनके और नीम करोली बाबा के मैसेजेस काफी सेम थे। मैं सोच में पड़ गई। अगले दिन ही गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, तो उसमें लिखा था कि बेटा नीम करोली भी मैं ही हूँ। और मैं हैरान रह गई कि गुरुजी को कैसे पता। मैं यही क्वेश्चन लेकर बैठी थी अपने मन में। सब गुरुजी की ही लीला है, वही जाने। संगत जी पिछले कुछ दिनों से ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे रिलेशनशिप और हेल्थ दोनों खराब करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। जिन अंकल पे मुझे शक है उनका फोन भी मुझे आया जा रहा है, पर गुरुजी ने उसी टाइम संकेत दिया सत्संग से कि उस पंडित के मन में लालच आ चुका है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उस पंडित को फोन मत उठा। थैंक यू गुरुजी, पंडितों और बाबा के जंगल से हमें बचाए रखने के लिए। मुझे स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं इन सब वहमों से दूर रह पाऊं। मैं इन लोगों के चक्रों में फंस के बहुत साल खराब कर दिए हैं, पर असली आशीर्वाद तो गुरुजी ने ही दिया है। मैं इन अंकल का दिया लगभग सारा सामान ही गुरुजी के कहने पे अपने घर से बाहर कर दिया है, जिससे पता नहीं वो हमारे घर क्या क्या क्रियाएं कर रहे थे। रक्षा करते रहना गुरुजी, सारी संगत को ढेर सारा आशीर्वाद मिले। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।
संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरु जी से अपने घर को लेकर अरदास की थी कि गुरु जी की कृपा से हमारा घर रेनोवेट हो गया। गुरु जी का संकेत आ रहा था कि सत्संग के जरिए कि घर वालों पे संकट है। सच में संगत जी, दिसंबर का महीना बहुत मुश्किल से निकला है और संगत जी, मैं नहीं जानती क्या संकेत था, पर आभास हो जाता है कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट हमारे परिवार पर से काटा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जनवरी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, मेरे और मेरे पार्टनर, हमारा रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और किसकी नजर लगी है, दूसरे के लिए प्यार होते हुए भी अलग हो गए हैं। एक उम्मीद है कि एक दिन गुरुजी हमको एक करेंगे, सब ठीक करेंगे। मैं अपनी बीमारी से 2-3 साल से परेशान हूँ। कितने ही सत्संग अब तक गुरुजी ने सुनवाए हैं। कैंसर, स्टोन को लेकर गुरुजी से अरदास है मेरे की इन बीमारियों को जड़ से खत्म कर दीजिए और मेरे पार्टनर को एक कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी, आपका हर एक चीज के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का ना मेरे पास बार बार संकेत आ रहा था कि सभी काम छोड़कर पहले तो शुक्राना कर। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में भी जैसे बताया था कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। हमारा रिश्ता मतलब खत्म कर दिया था। हमने ये डिसीजन तो ले लिया था, बट हम दोनों ही एक दूसरे के साथ के बिना रह ही नहीं पा रहे थे। और संगत जी, जिस दिन हम अलग हुए उसी दिन मेरे रिलेटिव की साइड से मेरे लिए रिश्ता आया, तो घर में सबको ठीक लगा और उन्होंने मिलने का डिसीजन किया। तो उनसे मिलना हुआ तो फैमिली को लड़का पसंद आ गया, तो लड़के की फैमिली को भी मिलना था मुझसे और लड़के को भी। तो सेम डे वो मुझे देखने गए और उससे पहले मैं बहुत रोई गुरुजी के सामने कि आपने मेरी उम्मीद भी तोड़ दी। आपके मतलब दर पे भी मुझे वो नहीं मिला, कहाँ जाऊं? आप बोलते हो सब्र कर, मैं बैठा हूं तेरे लिए, पर इधर तो मेरा रिश्ता पक्का हो रहा है किसी और से। बहुत गुस्सा हुई, लड़के की फैमिली को पसंद आ गई, मैं लड़के को भी, और उन्होंने कहा कि घर जाके डिसाइड करके रात तक बता देंगे। तो रात में उनका फोन आया, उन्होंने हाँ कर दी। मेरी जो लास्ट होप थी वो भी खत्म हो गई। मेरे और मेरे पार्टनर को लेकर मैं उनको गुस्से में मैसेज किया कि हो गया मेरा रिश्ता, अब परेशान नहीं करूंगी, लास्ट मैसेज है करके। ये चीज मेरे पार्टनर को बहुत हर्ट की। हम दोनों एक दूसरे को सोल टू सोल कनेक्ट हो गए हैं। उसके बाद संगत जी, सारी रात मेरे दिल में इतना मतलब पेन रहा ना। गुरुजी ने तो कुछ और ही डिसाइड किया होता है। मैंने तो सारी होप ही खत्म कर दी थी। नेक्स्ट डे जैसे रिश्ता पक्का हुआ, उनकी तरफ से कॉल आई कि हमको लड़की पसंद नहीं आई, तो ना है हमारी तरफ से। फिर संगत जी, सेम डे ही मैं एक सत्संग सुना, गुरुजी का मैसेज आया उसमें कि होनी तेरी उससे ही है, पर इतनी जल्दी उम्मीद क्यों खो दी? कभी कभी रिश्ते में दूरी भी लानी जरूरी होती है, तभी एक दूसरे की कदर कर सकोगे। संगत जी, कहा मेरे और मेरे पार्टनर का रिश्ता खत्म ही हो गया था। वापिस घूम के मैं वहीं आ गई। हम दोनों का कनेक्शन सोल टू सोल का था और हमारी सिचुएशन ऐसी है, कहीं ना कहीं से कोई अलग करने में लगा है। अब हमारे रिश्ते में धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी हैं। सब गुरुजी, माता रानी और नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से है। सबके बहुत पॉजिटिव मैसेजेस, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को, अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ भी गलत कहा हो तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।